हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं उठ गई थी सुबह के 5 बजे। उठ के घर का झाड़ू वगैरह लगा लिया है, पानी पिया, उसके बाद में एक्सरसाइज की, थोड़ा योगा भी किया। तो योगा मेडिटेशन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। तो आधा 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। ख़ास करके महिलाओं को क्या होता है ना, घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसलिए कैसे भी करके सुबह आधा 1 घंटा पहले उठ जाओ, तो उसी में हमारे लिए टाइम निकल आता है और अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने ऊपर ध्यान दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बस 5 बजे से दिन की शुरुआत हो गई है। और उसके बाद में अब आपसे मैं मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने रोज़-रोज़ मैंने कहा क्यों क्या वीडियो बनाऊँ योगा एक्सरसाइज के, वही चीज़ें थोड़ा-सा अलग हटके करती हूँ, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपसे मिल रही हूँ, 6 बज रखे हैं। तो 6 बजे यहाँ पे अभी नाश्ते की तैयारी करने के लिए लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने मटर बॉयल करने के लिए रख दी है, एक साइड में बथुआ है बॉयल करने के लिए रख दिया है। बथुआ के पराठे बनाएंगे और मटर की सब्जी बनाएंगे। और फिर यहाँ पे देखिए, जब तक वो बॉयल होगी तब तक यहाँ पे मैं बर्तन भी लगा देती हूँ। और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। सुबह शाम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, आज आज तो ना भयंकर वाली ठंड है। क्योंकि ना बारिश हो गई है रात में बहुत तेज़ी से बारिश हो गई थी। तो सुबह में काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बर्तन लगा दिए थे। और मैंने कहा लाओ आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। बारिश वगैरह हुई है, कैसा माहौल है बाहर का। मौसम देख सकते हैं आप, ठंडा मौसम है। बिल्कुल भी कहीं भी देखिए बिल्कुल वो नहीं है। तो यहाँ पे लगभग टाइम हो रखा था 6:30 का। तो मैंने कहा आपको बाहर भी दिखा देती हूँ, दिन निकल आया है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, बादल भी हो रखे हैं, दिन में भी कोई पता नहीं है, धूप निकले ना निकले, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और ये पहली ठंड है इतनी यहाँ पे। पूरा सीज़न निकल गया अभी, मतलब आधा निकल ही गया सर्दियों का, अभी इतनी ठंड नहीं हुई थी। तो आज बारिश वगैरह हुई, रात में हवाएं चली, तो इस वजह से ठंडा ज़्यादा हो गया है। तो आज मौसम तो खुलने का लगता है नाम ही नहीं लेगा। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अंदर में। और बाहर तो काफ़ी ठंडा लग रहा था। अंदर आके फिर यहाँ पे मटर भी बॉईल हो गई थी, मैंने एक थाली में निकाल रखी है। साथ में ही मैंने अदरक लहसुन का जो है छील लिया था, उसको थोड़ा सा कूट लिया है। प्याज भी कट करके रख लिया है, मिर्च और टमाटर भी कट कर लिए हैं। और यहाँ पे जो बथुआ था उबल गया था, उसको भी मैंने पीस लिया है। उसके बाद मैंने छान लिया है आटा और उसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाल लिया है। और यहाँ पे मैंने बथुआ में ही 1-2 हरी मिर्च पीस ली थी। और उसके बाद यहाँ पे आटा में बथुआ को पिसा हुआ जो पेस्ट है उसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप उबला हुआ बथुआ ऐसे भी आटा में डाल सकते हो, क्योंकि वो ना थोड़ा सा महीन नहीं होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा रह जाता है, लेकिन उसको आटा गूंथते समय वो थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मिक्सी में ही मैंने पानी डाल के थोड़ा सा धुला लिया था, उसमें बथुआ का पेस्ट रह गया था और इसी आटे में डाल लिया है। अब यहाँ पे आटा को अच्छी तरह से मैं यहाँ पे गूंद लूँगी। पूरा बथुआ में ही गूंद गया था, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ी थी और बाकी ऐसे ही आटा गूंद गया है उसी पेस्ट से। आटा पहले मैंने इसलिए गूंद के रख रही हूँ, क्योंकि अच्छे से आटा गूंद जाता है ना, तो बढ़िया से रोटी या पराठे कुछ भी है अच्छे से बन जाते हैं। तो सब्जी मैं बाद में तड़का लगाऊंगी, पहले आटा ही यहाँ पे गूंद के रख दूंगी। अच्छे से आटा को गूंद के और इसको ढक के मैं छोड़ दूंगी, तो ये रोटी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी तड़का लगाने के लिए सारी तैयारी तो कर ही रखी है और आटा भी गूंद लिया है फटाफट से। अब मैं यहाँ पे, बच्चे तैयार हो रहे हैं, बच्चे मतलब नहाने के लिए गए हैं। तो बच्चे दोनों नहा करके आ जाएंगे, फिर उसके बाद उन्हें चाहिए नाश्ता टाइम से। क्योंकि हाँ, हमारी ड्यूटी ये होती है सुबह की, देखिए टाइम पे उठना सबसे पहले तो होता है। समय से उठ जाओ तो सारे काम समय से हो जाते हैं। तो बस मेरा यही रहता है, जल्दी से उठ के और फटाफट टाइम से सबके लिए नाश्ता वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कर दूँ। कोई लेट ना हो, टाइम पे सब लोग पहुँच जाएँ, ड्यूटी वाले ड्यूटी टाइम से चले जाएँ, बच्चे हैं स्कूल टाइम से पहुँच जाएँ। उसके बाद में आराम से सारे काम होते रहेंगे।
तो बस बच्चे मेरे नहा करके आ गए थे, उसके बाद में बोल रहे थे मम्मी क्या बना रही हो? तो मैं उनसे बोल रही थी आज अलग सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मटर फ्राई करूँगी और इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, जब गरम हो गया था तो इसमें जीरे का तड़का लगा दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन पेस्ट ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो वो जल जाता है, फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और उसके बाद में फिर इसमें डाल दिया था हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ, वो भुन गया था, फिर वहाँ पे डाल दिया था मैंने टमाटर। तो इसको डालने के बाद में और मसाले डाल दिए थे, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। ये मसाले डाल के अच्छे से मसाले को टमाटर के साथ ही मैंने अच्छे से भून लिया था। तो टमाटर क्या है ना, नमक डालने से जल्दी पक जाते हैं। तो वो अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाला था अमचूर पाउडर और डाला था ये क्या बोलते हैं, अमचूर पाउडर ही डाला था इसमें। उसके बाद में मटर डाल दी थी। मटर डाल के अच्छे से इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई किया और यहाँ पे देखिए हमारी मटर की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। फ्राई मटर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। बच्चे तो बहुत ही अच्छे से प्यार से उन्होंने खाया था खाना, क्योंकि कुछ अलग से ट्राई कर दो ना तो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और बहुत ही अच्छे से खाना खाते हैं। और तभी एक माँ को सुकून मिलता है जब बच्चे भरपेट खाना खाते हैं। तो बस यहाँ पे एक कटोरे में मैंने निकाल दिया है मटर की सब्ज़ी, कढ़ाई खाली कर दी है और यहाँ पे बस पराठा सेकने लग रही हूँ मैं। बथुआ का पराठे के साथ है मटर की सब्ज़ी। बस यहाँ पे पराठे मैंने सेक दिए हैं, बच्चों के लिए थाली लगा दी है, मटर की सब्ज़ी, बथुआ का पराठा। ब्रेकफास्ट बच्चों को दे दिया था। उसके बाद बच्चों ने बहुत ही अच्छे से खाया था, बड़े ही प्यार से और बहुत बढ़िया तरीके से, और उनको टिफ़िन में भी दे दिया था। और बच्चे यहाँ पे खा पी के और स्कूल चले गए हैं। उसके बाद में फिर हस्बैंड भी आ गए थे और हस्बैंड ने भी फिर नहाया, नाश्ता वगैरह किया और उनको भी मैंने भेज दिया। उसके बाद लग रही हूँ आराम से अपने घर के कामों में। अब करूँगी देखिए घर के सारे काम, जो कि मुझे पूरे प्रॉपर तरीके से मैं अपने घर के काम करती हूँ और बहुत ही तसल्ली से करती हूँ। जब तक मेरे घर के काम हैं जो अच्छी तरीके से ना निबट जाएँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। काफ़ी लोग करते हैं, मैं कभी-कभी ऐसा करती हूँ जैसे सुबह उठी और झाड़ू पोछा कर लिया, बस हो गया। मेरे को तो ना जब तक पूरा घर नहीं सेट हो जाता है और बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं तभी पोछा लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि घर फिर 1-2 घंटा के लिए एकदम साफ-सुथरा चमकता हुआ दिखता है। और पहले कर दो तो बिल्कुल भी घर ऐसा ही दिखता है, बच्चे होते हैं, सभी होते हैं, सारी चीज़ें इधर से उधर बखेरते हैं, बिल्कुल भी साफ-सफाई मालूम ही नहीं पड़ती है। और जब वो चले जाते हैं तब अच्छे से करो ना तो बहुत अच्छे से साफ-सुथरा घर रहता है और अपने आप को भी सुकून मिलता है। तो यहाँ पे सारे ए टू जेड काम एक-एक करके मैं करती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए पहले बेडरूम में गई, बेडरूम अच्छे से मैंने सेट किया, कंबल वगैरह फ़ोल्ड किया और वहाँ पे मैंने बेडशीट ठीक किया, पिल्लो कवर वगैरह ठीक तरह से लगा दिए थे। उसके बाद मैंने ड्रॉर वगैरह अच्छे से सेट किया और उसको डस्टिंग किया और उसके बाद में यहाँ पे ड्रेसिंग थी उसको भी मैंने साफ़-सफ़ाई कर दिया है। सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रख दी हैं तो बेडरूम हमारा क्लीन हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स आ गई दूसरे रूम में। दूसरे रूम में आप देख सकते हैं बच्चों की बुक्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें बैग वगैरह इधर-उधर पड़े हुए थे। तो इसको सेट करके रखा मैंने, बैग को रख दिया है, चेयर लाके, चेयर बाहर में रखी थी, उसको लाके यहाँ पे बैग रख दिया चेयर पर। बैग रखने के बाद में फिर मैं कर लेती हूँ यहाँ पे टेबल को सारी अरेंज। टेबल पे भी इधर-उधर सारा चीज़ें फैली रहती हैं, उसको भी अरेंज किया अच्छे से। फिर यहाँ पे जो भी कपड़े वगैरह कल के सूखे हुए पड़े हुए थे, कल मैंने फ़ोल्ड नहीं किए, तो यहाँ पे बस अभी कर रही हूँ मैं। बेडशीट वगैरह सारी सूख गई थी कल, तो कल टाइम नहीं मिला था करने के लिए, तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पे अभी फ़ोल्ड किए हैं। कपड़े फ़ोल्ड करना इतना ज़्यादा आलस आता है ना, अभी वैसे भी सर्दियों में इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, कपड़ों का तो पूछो मत। गर्म कपड़े अलग से हो जाते हैं, वैसे कपड़े अलग से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मन ही नहीं हुआ कल, और वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी टाइम रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बस मैंने कहा लाओ सुबह करूँगी, तो बस अभी मैंने कर दिए हैं कपड़ों को फ़ोल्ड। फ़ोल्ड करके उनको उनकी जगह पे अच्छे से रख दिया है और उसके बाद में बेडशीट को अच्छे से झाड़ के सेट कर दिया है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आ गई थी, ये मशीन का कवर रखा हुआ है, आपको इसमें मशीन नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैंने ले लिया है मशीन का स्टैंड, जो पैरदान होता है वो ले लिया है, उसमें मशीन को फिट कर दिया है। और यहाँ पे मशीन को अच्छे से इसको कवर को साफ़ करके इसमें जो भी चीज़ें हैं, मैंने एक यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स वाला जो टिफ़िन मंगाए थे उसका कवर रखा हुआ था, उसको कट करके अच्छे से इसमें जो रील वगैरह रखी थी, जो भी सामान रखा था, वो देखिए इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना लिया है। इसमें सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी हैं
और यहाँ पे मशीन का कवर अच्छे से झाड़ के और उसका जो हैंडल होता है मशीन का, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसी मशीन में पैक करके उसको अच्छे से सेट करके रख दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मशीन का स्टैंड मैंने लिया है और नया नहीं लिया है, ये सेकंड हैंड लिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं कैसा है, और आप मुझे रेट भी बताइए मशीन का जो स्टैंड है, ये पैरदान कैसे मिलता है नया? तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ये सेकंड हैंड किस तरीके का मिला है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें महँगी भी मिलती हैं और रेट का पता नहीं है मुझे प्रॉपर तरीके से कि नया कितने का मिलता है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताइए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मशीन को उसमें सेट कर दिया था। तो मैंने कहा लाओ आपके साथ शेयर करना तो बनता है, क्योंकि मशीन ये ली थी कल। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो बस इसलिए नहीं दिखा पाई थी मैं। और उसके बाद आ गई हूँ इस टेबल को अरेंज करने के लिए। जो टेबल क्लॉथ था कल मैंने धुलाया था ना परसों, वो सूख गया था। तो वो सूखने के बाद में यहाँ पे देखिए फिर मैं इसको टेबल के ऊपर बिछा देती हूँ, क्योंकि टेबल कुछ ना बिछाओ तो अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास ये एक ही टेबल क्लॉथ है, तो इसको मैं जब गंदा हो जाता है तो धुला के बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे बिछाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके ऊपर इन्वर्टर वगैरह रखा हुआ है टेबल के। सारे फ्रूट्स वगैरह सब हटा के और उसके बाद इन्वर्टर को थोड़ा-सा साइड करके तब मैंने उसको बिछाया था। उसपे बिछा के फिर से मैंने अरेंज करके सारी चीज़ें रख दी थी, तो वहाँ पे टेबल को अच्छे से मैंने अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गई थी किचन में। किचन में तो आप देख सकते हैं बर्तनों का भंडार है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले बर्तनों को मैंने साइड में किया और उसके बाद पहले तो मैंने डिब्बे वगैरह और इंडक्शन, गैस चूल्हा ये सारा साफ़ किया मैंने। ये साफ़ करने के बाद ही टॉप काउंटर अच्छे से साफ़ हो गया था, तब मैं यहाँ पे बर्तनों को धोने लग रही हूँ। तो बर्तन मैंने सबसे पहले झूठे बर्तनों को पानी से निकाल लिया एक बार, क्योंकि मैं जो हर बार निकालती हूँ, हर बार बर्तनों को, झूठे बर्तनों को पहले साफ़ करती हूँ, फिर मैं माँजती हूँ बर्तनों को, उसके बाद धुलाती हूँ और धुला कर के टब में रख के साइड में रख देती हूँ। उसके बाद तीनों चारों टाइम जितने टाइम बर्तन मैं धुलाती हूँ, मेरी आदत है मैं सिंक को हमेशा मैं साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्पंज वाले ब्रश से अच्छे से सिंक को साबुन लगा के रगड़ के साफ़ किया और एक गिलास से पानी डाल के उसको धुला लिया था। उसके बाद टॉवल से उसको पोंछ दिया है, क्योंकि पोंछने से दाग धब्बे नहीं लगे रहते हैं, इसलिए। अब मैं आप दिखा देती हूँ किचन और सिंक। देखिए किचन की सिंक कितने अच्छे से चमक रही है, एकदम से क्लीन कर दी है। उसके बाद सारा ए टू जेड मेरा सारा काम हो चुका था। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पोछा रह गया था जो कि मैं बाद में ही लगाती हूँ। सबसे पहले मैं बाहर से पोछा लगा के आ गई थी और हल्की-हल्की सी, थोड़ी-थोड़ी सी मतलब धूप आ रही थी यहाँ पे, दिख रही थी। तो मैं अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे नहा के फिर बाद में धूप में थोड़ा-सा जाना है, पता नहीं रहेगी या नहीं। लेकिन हल्की-हल्की दिख रही, ज़्यादा धूप नहीं है। तो यहाँ पे बाहर से पोछा लगा के आई, हॉल में अच्छे से बैठ के रगड़-रगड़ के मैं कोने-कोने में पोछा लगा रही हूँ। और ये पोछा लगा के ना मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कोने-कोने में बैठ के एकदम रगड़ के पोछा लगाते हैं ना, तो फर्श जो है ना एकदम से चमक जाती है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है कहीं पे भी। वाइपर से या वाइपर में कपड़ा लपेट के या फिर मॉप से किसी से पोछा लगा तो लो, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है। लग तो जाता है, लेकिन जितना बढ़िया बैठ के पोछा लगता है ना, हाथ से लगाने से मज़ा आता है, उतना मॉप या वाइपर्स किसी से नहीं आता है। तो यहाँ पे बस मैं बैठ के अच्छे से सभी रूमों में पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद में मैं यहाँ पे करूँगी वॉशरूम साफ़, क्योंकि आज मुझे धुलाने हैं बाल। हेयर वॉश करूँगी तो उस दिन मैं वॉशरूम साफ़ कर देती हूँ। वॉशरूम साफ़ किया मैंने, उसके बाद चल गई मैं नहाने के लिए। तो नहाने गई तो यहाँ पे कपड़े आज मैंने नहीं धुलाए थे, क्योंकि ना बारिश का मौसम है, बिल्कुल भी धूप है ही नहीं, थोड़ी बहुत चमक आ रही है, उसमें सूखेंगे नहीं। तो कपड़े नहीं धुलाए थे, हेयर वॉश करके नहा के मैं आ गई हूँ। बाहर निकल आई हूँ, यहाँ पे थोड़ी-सी स्किन केयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, अभी सर्दियों का टाइम है और स्किन बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है, बेजान सी हो जाती है। तो ज़रूर आप कोल्ड क्रीम या फिर बोरो प्लस वगैरह जो भी चीज़ है आपके पास, बॉडी लोशन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अभी मौसम ऐसा ही है, तो त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस स्किन केयर कर लिया था, थोड़ा-सा मेकअप किया था, क्योंकि पूजा करने जाएँगे तो मेकअप भी ज़रूरी होता है। तो हल्का-फुल्का यहाँ पे सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक लगा लिया था। उसके बाद में यहाँ पे बालों में टॉवल लपेटे हुए थे। मैंने कहा लाओ बाद में अब स्वेटर पहन लेती हूँ, ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पे बस मैं स्वेटर पहनने लग रही हूँ। तो स्वेटर मैंने निकाल लिया है धुला हुआ और यहाँ पे स्वेटर पहन लिया है। उसके बाद बाल मुझे खोलने पड़े टॉवल से। दोबारा से फिर टॉवल लपेट ली है, क्योंकि बालों में गीला है थोड़ा-सा। तो इस तरह से पूजा नहीं कर पाएँगे, तो बालों में टॉवल लपेट के तभी पूजा करेंगे।
और यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से स्वेटर पहन के अब चलती हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए, क्योंकि अपना भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पूजा घर में। तो यहाँ पे देखिए बस मैं पूजा वाले बर्तनों को उठाया और यहाँ पे ले गई थी वॉश करने के लिए। तो पूजा वाले बर्तन में धुला के ले आई हूँ। उसके बाद एक कपड़े से मैं यहाँ पे सारी भगवान जी को और यहाँ पे पूजा वाले बर्तनों को साफ़ कर लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दिया बाती कर दी है। अब यहाँ पे थोड़े से हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि मैं बताऊँ मैं जब पूजा करती हूँ तब वीडियो वगैरह ऑन नहीं करती हूँ, बाद में कर लेती हूँ, क्योंकि तब पूजा में मन नहीं लगता है और नहीं हो पाता है। वीडियो वगैरह बनाओ ना तब पूजा में मन नहीं लग पाता है, इसलिए वीडियो बंद करके तब मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बालों से टॉवल निकाल दी है और यहाँ पे अब मैं स्वेटर तो पहन ही लिया था, पैरों को भी ढकना बहुत ज़रूरी है। पैर और कान से बहुत ज़्यादा सिर से ठंडा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अब पहन लिए हैं सॉक्स, बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से आराम से मैं ढक लूँगी अपने आप को। तो यहाँ पे सॉक्स पहन लिए हैं। अब थोड़ा-सा मेरी ना सॉक्स वगैरह पहन के नेल पेंट छूट गई थी, तो मैंने कहा लाओ नेल पेंट लगा लेती हूँ। मुझे लगाना अच्छा लगता है, थोड़ा अपने आप को सजना-संवरना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा मतलब एकदम पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, महसूस होता है मतलब करना भी चाहिए, जब करने को भगवान ने दिया है तो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैं अपने सारे काम ए टू जेड सारे काम घर के 5 से 10 बजे तक मेरे फिनिश हो जाते हैं और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ।